राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर चुनाव आयोग का सख्त अल्टीमेटम। चुनाव आयोग ने कहा, राहुल गांधी के दावे सही तो साइन करें वरना देश से माफी मांगे। बौखलाई प्रियंका गांधी वाड्रा, कहा इलेक्शन कमीशन जांच के बजाय मांग रहा हलफनामा। पिटीशन किस नियम के तहत है जो एफिडेविट मांग रहे हैं? उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? प्रदीप भंडारी का पलटवार, राहुल गांधी को दी खुली चुनौती। मैं राहुल गांधी को ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। अगर उनको उनके आरोपों में दम लगता है तो वो रिटर्न एफिडेविट के ऊपर चुनाव आयोग को जवाब दें। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगातार वोट चोरी का आरोप लगाए जाने के बाद सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। राहुल गांधी हर प्लेटफॉर्म पर चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। वहीं अब राहुल गांधी के इन आरोपों को लेकर के चुनाव आयोग के सूत्रों ने भी जोरदार तरीके से पलटवार कर दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी से यह कहा है कि अगर वो वोट चोरी के अपने दावे को सही मानते हैं तो हलफनामा साइन करके दे। अगर उन्हें अपने दावे पर भरोसा नहीं है तो देश से माफी मांगे। यानी कि राहुल गांधी के फर्जी सबूतों के एटम बम को चुनाव आयोग ने डिफ्यूज कर दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर राहुल गांधी हलफनामे में अपने दावे पर सिग्नेचर करके देते हैं तो चुनाव आयोग इस पूरे मामले की जांच कराएगा। लेकिन अगर राहुल गांधी सिग्नेचर नहीं करके देते हैं तो ऐसे में यह पाया जाता है कि राहुल गांधी झूठा आरोप लगा रहे हैं और ऐसे में उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने यह पलटवार किया है उसके बाद से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि चुनाव आयोग जो है वो मामले की जांच कराने के बजाय हलफनामा मांग रही है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोल दिया और उन्हें ओपन चैलेंज भी दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी एनआई ने चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने यह कहा है कि अगर राहुल गांधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अपने विश्लेषण, रिसर्च और उनके निष्कर्षों और बेतुके आरोपों पर विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। इसलिए उनके पास दो विकल्प है, या तो वो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करे या फिर चुनाव आयोग पर बेतुके आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगे। अब जिस तरीके से चुनाव आयोग का ये सख्त जवाब राहुल गांधी के लिए सामने आया है तो इसको लेकर के राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा पूरी तरीके से भड़क गई। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी पर बड़ा खुलासा किया जिसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। इस मामले में जांच करने के बजाय वो हलफनामा मांग रहे हैं। हम लगातार डेटा दिखा रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग मानने को ही तैयार नहीं है। सुनिए क्या कुछ प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। देखिए, जो पिटीशन है उसको ठीक से समझिए। पिटीशन किस नियम के तहत है जो एफिडेविट मांग रहे हैं? उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है। अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है। पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी है, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए तो जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा। स्पष्ट है, उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में। तो अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बौखलाई है तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इस पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को खुली चुनौती देता हूं कि अगर उन्हें लगता है कि उनके आरोपों में दम है तो वे चुनाव आयोग को लिखित हलफनामे में जवाब दें, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे। वे एक अपरिपक्व व्यक्ति हैं जिन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि वे अपनी पूरी प्रस्तुति के दौरान, यानी कि अपने पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान
एसआईआर का समर्थन कर रहे थे। सुनिए क्या कुछ प्रदीप भंडारी ने कहा। मैं राहुल गांधी को ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। अगर उनको उनके आरोपों में दम लगता है तो वो रिटर्न एफिडेविट के ऊपर चुनाव आयोग को जवाब दें, परंतु राहुल ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि राहुल एक अलोकतांत्रिक व्यक्ति हैं जो जब जनता का समर्थन नहीं जीत पाते तो हार का ठीकरा किसी न किसी बहाने कोई ना कोई दूसरी चीज के ऊपर फोड़ते हैं। कुछ समय तक इनके सीजन के अंदर ईवीएम के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ रहे थे, फिर वोटर लिस्ट आई और अब जाकर ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव के अंदर जो प्रक्रिया है वो फर्जी है। परंतु राहुल एक बालक बुद्धि है और इस बात को नहीं समझ पाए कि इस पूरी प्रेजेंटेशन में उन्होंने एसआईआर का समर्थन कर दिया। अब इस प्रेजेंटेशन के अंदर राहुल गांधी ने कहा कि आदित्य श्रीवास्तव करके एक व्यक्ति है जिसका नाम 3 जगह पाया गया है। कल ही चुनाव आयोग ने, इलेक्शन सीओ यूपी ने, अगर आप देखोगे तो यहां पे स्पष्ट कर दिया कि उस एपिक नंबर के साथ में ना उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आदित्य श्रीवास्तव करके व्यक्ति है, ना महाराष्ट्र के अंदर आदित्य श्रीवास्तव करके व्यक्ति है। वो महादेवपुरा में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक असेंबली सेगमेंट के अंदर जीती, परंतु महादेवपुरा की सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो सीट 2009 से जीती हुई आई है और हर साल उसका वोट शेयर बढ़ा है और इस बार भी एक नहीं 4 असेंबली सेगमेंट्स के अंदर बीजेपी लीड करी है। तो जब राहुल का झूठ जनता के सामने वापस आ चुका है, जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके झूठ का पर्दाफाश करा था महाराष्ट्र के ऊपर, तो अगर राहुल गांधी देश से माफी नहीं मांगते हैं या तब भी अगर उनको उनके आरोपों पे विश्वास रहता है और रिटर्न एफिडेविट चुनाव आयोग को नहीं देते हैं, तो इन सबसे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी एक वॉनबी डिक्टेटर है जो जब डेमोक्रेटिकली जनता का विश्वास नहीं जीतना चाहते तो लोकतंत्र में अविश्वास की भावना पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए राहुल जो है वो एक एंटी डेमोक्रेसी प्रो इमरजेंसी लीडर है। ओपन चैलेंज आपके माध्यम से राहुल गांधी को करता हूं, अगर राहुल को खुद के आरोपों में विश्वास है तो वो रिटर्न रूप से साइन करके चुनाव आयोग को दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली में एक प्रेजेंटेशन के जरिए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया था। राहुल गांधी ने कहा कि हमने यहाँ वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया है और मुझे लगता है कि इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभाओं और विधानसभा चुनाव में हुआ है। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग के अधिकारियों को खुली धमकी देते हुए कहा कि वक्त बदलेगा और सजा जरूर मिलेगी। Now, the Election Commission has to give us that information, give the people of India that information. Because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. Because you are attacking the foundation of what our freedom fathers built, and we're not going to allow you to attack the foundation of what they built. ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ही सिर्फ चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाते हो। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी भी चुनाव आयोग पर सवाल उठा चुके हैं। दरअसल राजीव गांधी ने 1989 के लोकसभा चुनाव में अपनी हार के बाद बैलेट पेपर सिस्टम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि बैलेट पेपर में धांधली की संभावना थी, जिसके कारण उनकी पार्टी यानी कि कांग्रेस को नुकसान हुआ है। अब राहुल गांधी हो या फिर उनके पिता राजीव गांधी हो, राजीव गांधी जहां बैलेट पेपर को लेकर के सवाल उठाते थे, तो वहीं अब राहुल गांधी जो है वो ईवीएम को लेकर के सवाल उठाते हैं। ऐसा लगता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, इनका जो परिवार है, वो अपनी हार को ही पचा नहीं पाता और उन्हें लगता है कि ये देश जो है उनके सत्ता वाली जागीर है, बल्कि ये उनकी शाही विरासत है, लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है, जो कि अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि राहुल गांधी जो है वो तेलंगाना, हिमाचल को लेकर के सवाल नहीं उठाते, वहां पर वोट चोरी का बात नहीं करते, बल्कि वो हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे तमाम राज्य जहां पर बीजेपी की जीत हुई है, एनडीए की जीत हुई है, उन राज्यों के चुनावी प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाते हैं, जो काफी हद तक ये दिखाती है कि कैसे जहां पर अपनी पार्टी की जीत होती है वहां पर राहुल गांधी को कोई सवाल ही नहीं होता, ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई सवाल होता है चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को लेकर के। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।